शेर अफजल मरवत को उनकी ज़बान ले डूबी, पीटीआई से छुट्टी, बुनियादी रुकनियत भी खत्म, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया, शेर अफजल मरवत को नोटिस भेजा गया था कि वो अपने बयानात में मुहतात रहें। उनके बयानात, मीडिया से गुफ्तगू, ट्वीट से मुतालिक बनी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। इसके नतीजे में पार्टी की साख और बयानिए पर बुरा असर पड़ा। बेहतर होगा शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो जाए। शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूखी से मुतालिक नोटिफिकेशन पर पीटीआई चेयरमैन और कोर कमेटी आमने सामने। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि शेर अफजल मरवत की रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जाली है, जबकि पीटीआई कोर कमेटी अरकान ने नोटिफिकेशन दुरुस्त होने की तस्दीक कर दी। कोर कमेटी अरकान का कहना है नोटिफिकेशन दुरुस्त है। आज कोर कमेटी इजलास में फैसला हुआ था। शेर अफजल मरवत का कहना है, खान का सिपाही था, हूँ और रहूंगा। अपनी हैसियत में लीडर की रिहाई के लिए जो कोशिश कर सकूंगा करूंगा। पार्टी से निकाले जाने पर अपने रद्द-ए-अमल में शेर अफजल ने कहा, लीडर के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया। कोशिश होगी अपने लीडर से मिलकर अपना मौक़िफ़ पेश करूं। अगर वो मुतमईन ना होए तो सीट उनकी अमानत है, उसी वक्त लौटा दूंगा। मेरे सियासी अज़ाइम नहीं, इस फैसले का मेरे लिए मुस्तक़बिल पर मस्बत या मनफी असर नहीं पड़ेगा। अफसोस रहेगा बाज़ाब्ता सुने बगैर मेरे खिलाफ यकतरफा फैसला सादिर कर दिया गया। बानी पीटीआई और बुश हबीबी के केस सुनने वाले जज एक बार फिर तब्दील। नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत करने वाली अदालत नंबर 1 के जज तैनात। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया। वज़ारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तैनात कर दी गई। बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल का बड़ा दावा। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन व जामी में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई को लाल झंडी दिखा दी गई। ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। एस्टेब्लिशमेंट सियासी क़ुव्वत नहीं, नुमाइंदा मुकर्रर करना या मुज़ाकरात करना आइन की खिलाफ वर्जी है। माजी में छुप कर आइन की खिलाफ वर्जी हुई। बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत काफ़ी अर्से से चल रही है। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में गुफ्तगू। कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारी है और हम उनके हैं। बोले ये कठपुतली हुकूमत है, इनके हालात ऐसे हैं कि वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि पीटीआई की सहूलतकारी हो रही है। 9 मई को 1 साल हो गया। मुल्क की ईंट से ईंट बजाने वाले अब भी सरेआम फिर रहे हैं। वो एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पेज में गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद बोले, मुस्लिम लीग नून छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हुकूमत का गुमशुदा अफराद के खानदानों के दुख में शामिल होने का फैसला। लापता अफराद की माली एआनत और ग्रांट देने का ऐलान। 5 साल से ज़ायद लापता अफराद की फैमिली को 50 लाख रुपए बहाली ग्रांट मिलेगी। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं ये सपोर्ट पैकेज है, मुआवजा नहीं होगा। लापता अफराद के हवाले से ख़ुसूसी कमेटी बनाई जाएगी। इमदादी पैकेज में लवाहिकीन के कानूनी भी मदद भी शामिल है। शोबा तवानाई की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श। वज़ीर आज़म ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। बिजली बहरान पर सियासत को अवाम की तौहीन करार दे दिया। वफाक़ी काबीना अजलास के खिताब में बोले, पावर सेक्टर और FPR सही ना हुए तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। जो धरने दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट। मुल्क का क्या हशर किया। हुकूमती IPPs में कोई मसाइल नहीं, प्राइवेट IPPs ने बहुत फ़ायदे उठाए हैं। हुकूमती इत्तेहादियों ने भी IPPs के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़र-ए-सानी पर जोर। चौधरी शाफी हुसैन ने IPPs मुआहिदों को मईशत पर बोझ करार दे दिया। कहते हैं मुल्क की मईशत को तबाही से बचाने के लिए मुआहिदों पर नज़र-ए-सानी करना होगी।
मुल्क भर में महंगी बिजली का बहरान। सिंध ने वफाक को बिजली बनाने की ऑफर कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमारे पास बिजली बहरान का हल मौजूद है। गैस सिंध हुकूमत को दे दें, पावर प्लांट खुद लगाएंगे। खर्च से पैदा होने वाली बिजली की लागत 15 रुपए फी यूनिट है। बिजली का टैरिफ ज्यादा होने से सनतें चलाना मुश्किल हो गया। बहुत जल्द सिंध में बिजली पैदा करने और तकसीम करने वाली कंपनी बनाने का ऐलान। बिजली की बढ़ती कीमतों से हुकूमती नुमाइंदे भी परेशान। कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में अरकान फट पड़े। कहा, बिजली की कीमतें बढ़ने से लोग हमारा गिरेबान पकड़ रहे हैं। नेपरा फैसला करे सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करना है या 40 खानदानों का। चेयरमैन नेपरा बोले, सरमायाकार को एतमाद में लिए बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अवाम को बिजली का यूनिट 80 रुपए में पड़ रहा है। जमात इस्लामी मुतालबात की मंजूरी के लिए डट गए। रावलपिंडी में महंगी बिजली के खिलाफ धरने का 8वां रोज। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का फैसला। लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो घाटे में रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अखाड़ा बन गई। इजलास के दौरान हंगामा आराई, अरकान एक दूसरे पे गुत्थम गुत्था, नौबत गालम गलोच तक पहुंच गई। हंगामा आराई हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी के बायस हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान आपे से बाहर हो गए। अपोजिशन लीडर ने MPA इकबाल वजीर की तरफ से माजरत कर दी। हमास के शहीद सरबराह इस्माइल हानिया का सफर आखिरत। मनो मटी तले जा सोए। तौसीर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर पाकिस्तान की फजा भी सोगवार। दिन भर कौमी परचम सरनगू रहा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क के बड़े शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इस्लामी दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्से का लावा उबल रहा है। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए तो अवामी गैज़ व गज़ब के लावे को रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की इसी में भस्म हो जाने का खतरा है। इस पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। हुकूमत इसराइली बर्बरियत का शिकार जख्मियों का इलाज मुल्क में करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुस्लिम ममालिक के अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। सेहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी। एक ना एक दिन जवाब देना पड़ेगा। हुकूमत इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात का मशवरा। राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पहले अपने मुल्क को बचाएं। जब हम मुत्तहिद होंगे तब इसराइल हमसे डरेगा। हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं, इसराइल अकेला भी ताकतवर है। बैरिस्टर गौहर बोले, करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं होगा। महमूद खान अचकज़ई का नेतन्याहू के खिलाफ कत्ल आम का मुकदमा करने का मुतालबा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इस्माइल हानिया ने जान दे दी लेकिन किसी जालिम जाबिर के सामने नहीं झुका। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट की मायूस कुन कारकर्दगी। 7 से 5 का सफर खत्म। अब सिर्फ शूटर गुलाम बशीर और अरशद नदीम से उम्मीदें वाबस्ता। स्प्रिंटर फायका रियाज का 100 मीटर क्वालिफिकेशन में 6वां नंबर। एथलीट्स कश्माना तलक 25 मीटर एयर पिस्टल जूनियर इवेंट के फाइनल राउंड में जगह न बना सकी।